वरुण आइड मैथ्स में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग करेंट अफेयर्स का नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे और चूंकि आप लोग जानते हैं कि इस सीरीज का मेन मकसद है सीडीपीओ और 67 बीपीएस। अन्य लोग भी लाभान्वित होंगे, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन मेन टारगेट करके बनाया जा रहा है इसी को। इसलिए बिहार के प्रश्नों को भी पूर्ण जगह दी जा रही है, पूर्ण रूप से इसे समाहित किया जा रहा है। इसलिए आप लोग इसको लिखना प्रारंभ करें, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि पीडीएफ के रूप में आप लोग कितने मटेरियल अवेलेबल होंगे न जाने, मतलब आप खुद भी उसको खोल के कभी नहीं देखते होंगे, लेकिन प्रत्येक लोग किसी न किसी ग्रुप से टेलीग्राम से जुड़े हुए हैं, तो पीडीएफ के रूप में तो बहुत मिलता है। मेरा टारगेट ये है कि आप पढ़ें और आपको याद हो जाए, इसी का महत्व तो अधिक है। तो इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए आप लोग कलम कॉपी उठाइए और पहले लिखिए, उसके बाद जो क्वेश्चन क्रिएट होगा वहां से उसको फिर हम रिपीट करेंगे, बताएंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। तो चलिए लिखना प्रारंभ कीजिए। लिखना है कि पुरस्कार से संबंधित है। जैसे कि 72वीं गणतंत्र दिवस पर आप लोगों को ये बता दें कि 3 तरह के पुरस्कार दिए गए, और पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म श्री। तो इसी के बारे में हम लोग लिखेंगे। तो पद्म विभूषण कितने लोगों को दिया गया? तो कुल 7 लोगों को दिया गया। और पद्म भूषण कितने लोगों को दिया गया? तो 10 लोगों को दिया गया। और पद्मश्री कितने लोगों को दिया गया? तो पद्मश्री 102 लोगों को दिया गया। तो कुल इतने पुरस्कार दिए गए हैं। अब हम लोग लिखना प्रारंभ करेंगे। लिखिए कि कुल 7 लोगों को पद्म भूषण पुरस्कार से नवाजा गया है। कुल 7 लोगों को पद्म भूषण पुरस्कार से नवाजा गया है। अब ये 7 लोग कौन कौन है, उनका नाम, सभी का नाम नहीं लिखेंगे, जो इंपॉर्टेंट बनता है उसी का नाम हम लिखवाएंगे। तो ठीक है, लिखिए। लिखेंगे शिंजो आबे। शिंजो आबे। तो ये शिंजो आबे कौन है? तो ये जापान के पूर्व प्रधानमंत्री थे, इनको दिया गया है। 2 नंबर में लिखेंगे एसपी बाला सुब्रमण्यम। एसपी बाला सुब्रमण्यम। एसपी बाला सुब्रमण्यम। तो ये क्या थे जी? तो ब्रैकेट में लिख लीजिए कि गायक थे। इनको मरणोपरांत पुरस्कार हासिल हुआ है। अब 3 नंबर लिखेंगे सुदर्शन साहू। सुदर्शन साहू, इनके ब्रैकेट में लिख लीजिएगा रेत कलाकार। रेत कलाकार क्या होता है? तो आप लोग जानते होंगे कि बालू पर भी कुछ ऐसे कलाकार हैं जो अपने कला बिखेरते हैं, उन्हीं को रेत कलाकार के रूप में जाना जाता है। अंग्रेजी में सैंड कलाकार कहेंगे। उसके बाद लिखेंगे बीबी लाल। बीबी लाल हैं पुरातत्वविद। क्या है? पुरातत्वविद। तो कुल हम 4 ही लोगों का नाम लिख रहे हैं, ये बेहद इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन है कैसे कैसे क्रिएट होगा, इसको जानिए। कि अभी हाल ही में शिंजो आबे को पद्म विभूषण पुरस्कार से नवाजा गया। वो किस देश के प्रधानमंत्री थे? तो आपका आंसर हो जाएगा जापान। इसी क्वेश्चन को ऐसे पूछ दिया जाएगा कि अभी हाल ही में पद्म विभूषण पुरस्कार दिया गया है, उसमें किस विदेशी को इस पुरस्कार से नवाजा गया है? तो आंसर हो जाएगा आपका शिंजो आबे। अच्छा, जापान के प्रधानमंत्री अभी कौन है? तो योशिहिदे सुगा। योशिहिदे सुगा अभी वर्तमान में, ठीक है। अब देखिए फिर क्वेश्चन पूछेगा कि अभी हाल ही में एसपी बाला सुब्रमण्यम को पद्म विभूषण पुरस्कार से नवाजा गया है। इनका संबंध किस चीज से है?
तो गायकी से है। किस चीज से है? गायकी से है। इनको मरणोपरांत ये पुरस्कार हासिल हुआ है। अच्छा, अभी हाल ही में सुदर्शन साहू को पद्म विभूषण पुरस्कार दिया गया। इनका संबंध किस चीज से है? तो सैंड कलाकार से है। ठीक है, इसी तरह से प्रश्न यहां से आपसे पूछे जाएंगे। अब लिखते हैं पद्म भूषण से सम्मानित लोगों की संख्या। लिखेंगे पद्म भूषण से सम्मानित लोगों की संख्या 10 है। पद्म भूषण से सम्मानित लोगों की संख्या 10 है। अब लिखेंगे 1 नंबर में लिखेंगे सुमित्रा महाजन। सुमित्रा महाजन। अब ब्रैकेट में लिख लेंगे कि पूर्व लोकसभा अध्यक्ष। पूर्व लोकसभा अध्यक्ष। वर्तमान में सुमित्रा महाजन क्या है जी? तो वित्त मंत्री है। क्या है? वित्त मंत्री। 2 नंबर लिखेंगे नृपेंद्र मिश्र। नृपेंद्र मिश्र। नृपेंद्र मिश्र। तो ये क्या है? इसके बारे में ब्रैकेट में लिख लीजिएगा कि प्रधानमंत्री के पूर्व सचिव। प्रधानमंत्री के पूर्व सचिव। उसके बाद 3 नंबर में लिखेंगे कि रामविलास पासवान। रामविलास पासवान। ब्रैकेट में लिखिए पूर्व केंद्रीय मंत्री। पूर्व केंद्रीय मंत्री और मरणोपरांत, क्योंकि ये तो आप जानते ही हैं। उसके बाद लिखेंगे तरुण गोगोई। तरुण गोगोई। तरुण गोगोई का संबंध क्या है जी? तो ये कहां के सीएम थे? तो असम के पूर्व मुख्यमंत्री थे। इनको ये मरणोपरांत पुरस्कार हासिल हुआ है। ठीक है, असम के पूर्व सीएम थे। और उसके बाद लिखेंगे कलवे सादिक। कलवे सादिक। ब्रैकेट में लिख लेंगे कि ये धर्मगुरु थे और इनको भी मरणोपरांत पुरस्कार मिला। और लिखेंगे कि केशुभाई पटेल। ये गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री थे। तो ये 6 नाम आपको लिखवाए। ये 6 नाम आपको याद रखना है, बेहद इंपॉर्टेंट है। अब क्वेश्चन कैसे क्रिएट होगा ये जानिए। अभी हाल ही में सुमित्रा महाजन को एक पुरस्कार से नवाजा गया है। पुरस्कार का नाम बताएं तो पद्म भूषण। अच्छा, अभी हाल ही में नृपेंद्र मिश्र को पद्म भूषण पुरस्कार से नवाजा गया। वो पूर्व में क्या थे? तो प्रधानमंत्री के सचिव थे। अभी हाल ही में रामविलास पासवान को पद्म भूषण पुरस्कार से नवाजा गया। उनका संबंध कहां से है? तो बिहार से। फिर क्वेश्चन ऐसे आ जाएगा कि अभी हाल ही में रामविलास पासवान को पद्म भूषण पुरस्कार से नवाजा गया। उनका संबंध किस चीज से है? राजनीति से, फिल्म से या अन्य से? तो आपका आंसर हो जाएगा राजनीति से। क्वेश्चन ऐसे भी घुमाए जाते हैं, इसलिए आपको हम हर तरह से रूबरू करा देते हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे। तरुण गोगोई को मरणोपरांत पद्म भूषण पुरस्कार से नवाजा गया। वो पूर्व में कहां के मुख्यमंत्री थे? तो आंसर क्या हो जाएगा? असम। क्या आंसर होगा? असम। उसके बाद कलवे सादिक को मरणोपरांत पद्म भूषण पुरस्कार से नवाजा गया। उनका संबंध किस चीज से है? जैसे राजनीति से, धर्मगुरु से, फिल्म से। तो आपका आंसर हो जाएगा कि धर्मगुरु से। वो धर्मगुरु थे कलवे सादिक। और केशुभाई पटेल को हाल ही में पद्म भूषण पुरस्कार दिया गया है। वे गुजरात के पूर्व क्या थे? तो पूर्व मुख्यमंत्री थे। चलिए ठीक है। और ध्यान रखें बिहार से क्वेश्चन आ रहा है। जैसे अब तो चूंकि आप जानते हैं कि 102 लोगों को पद्म श्री पुरस्कार से नवाजा गया है, तो 102 लोगों का नाम हम लोग को याद नहीं रखना है। 102 लोगों का नाम हमको याद नहीं रखना है। जो मुख्य है उसी को जानेंगे, नहीं तो हम लोग छोड़ देंगे, आगे बढ़ेंगे। ठीक है,
तो उतना टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि सारे चीज नहीं पूछे जाते हैं। होता क्या है कि जानकारी के अभाव में हम लोग को लगता है कि बहुत सारा पढ़ना है, तो टेंशन हो जाता है। तो हम आपको टेंशन भी नहीं देंगे और आपका काम भी चलता रहेगा, एग्जाम में आपका क्वेश्चन भी सॉल्व होता रहेगा, वैसे ही मतलब तरीके से आपको बताया जाएगा। तो देखिए बिहार से संबंधित प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको लिखेंगे। वहां देखिए बिहार लिख लीजिएगा ताकि आपको मालूम चले कि ये बिहार का खबर आ रहा है। तो लिखेंगे छपरा, अब ब्रैकेट में लिख देंगे खैरा। छपरा के रामचंद्र माझी जो लौंडा नाच के लिए चर्चित कलाकार हैं, को पद्मश्री अवार्ड से नवाजा गया। छपरा के रामचंद्र माझी जो लौंडा नाच के लिए चर्चित कलाकार हैं, को पद्मश्री अवार्ड से नवाजा गया। देखिए ये भिखारी ठाकुर के जमाने के कलाकार हैं और उनके साथ में मतलब ये डांसिंग करते थे, नर्तक थे, और इनको अभी हाल ही में पुरस्कार से नवाजा गया है। तो देखिए बीपीएससी के लिए क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट हो रहा है, बीपीएससी सीडीपीओ के लिए, क्योंकि ये बिहार का ही खबर है, तो इसको याद रखेंगे। अगला पॉइंट लिखेंगे, ये भी बिहार का ही पॉइंट है। साइकिल गर्ल ज्योति कुमारी, अब ब्रैकेट में लिख लीजिएगा दरभंगा, ब्रैकेट में लिखेंगे दरभंगा। आगे लिखेंगे प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के लिए चयनित की गई है। साइकिल गर्ल ज्योति कुमारी प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के लिए चयनित की गई है। क्वेश्चन ऐसे आ जाएगा कि प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के लिए हाल ही में बिहार से किस लड़की का चयन किया गया है? तो ज्योति कुमारी को। आप लोग को याद होगा कि ये ज्योति कुमारी कौन है? तो अपने बीमार पिता को साइकिल से लेकर कोरोना काल में अपने दरभंगा गृह जिला आई हुई थी, तो साइकिल से लाई हुई थी बीमार पिताजी को। इसी साहस के लिए ये हाईलाइटेड हुई और इसी काम के लिए इनको पुरस्कार से नवाजा गया है। समझिए इनके साहस के को मतलब क्या है कि ये सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट अगला पॉइंट लिखेंगे कि अमेरिका के पहली महिला वित्त मंत्री जेनेट एलेन, अमेरिका के पहली महिला वित्त मंत्री जेनेट एलेन होंगी। एलेन फेडरल रिजर्व के पूर्व अध्यक्ष थी। अब देखिए यहां से क्वेश्चन क्या क्रिएट हो रहे हैं कि अमेरिका के प्रथम महिला वित्त मंत्री कौन है? तो जेनेट एलेन। कौन है? जेनेट एलेन। देखिए ये खबर थोड़ा पहले जनवरी का लिखा हुआ है पेपर का, तो इसमें होंगी हम लिखवा रहे हैं इसलिए क्योंकि जनवरी में हम लिखे हुए हैं इसे, तो ऑलरेडी वो है ही अभी। ठीक है, तो अमेरिका के पहली महिला वित्त मंत्री का नाम बताएं। तो जेनेट एलेन। अमेरिका के पहली वित्त मंत्री जेनेट एलेन है। ये पहले किस पद पर कार्यरत थी? तो फेडरल रिजर्व के पूर्व अध्यक्ष थी। फेडरल रिजर्व के बारे में आप लोग जानते हैं, जैसे प्रत्येक देश के पास एक केंद्रीय बैंक होता है, जैसे भारत के पास रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, तो मुद्रा से संबंधित सारे अधिकार इन्हीं को प्राप्त है। मुद्रा जारी करना, बैंकों का मान्यता देना, ठीक है, यानी बैंकिंग सेक्टर का रेगुलेटर कौन है? आरबीआई, भारत के लिए है। उसी तरह पर अमेरिका का केंद्रीय बैंक का नाम फेडरल रिजर्व है। अमेरिका के केंद्रीय बैंक का नाम फेडरल रिजर्व है, तो ये फेडरल रिजर्व के अध्यक्ष थी। समझ गए होंगे आप? बहुत बार क्वेश्चन ये पूछा गया है कि फेडरल मतलब क्या है कि अमेरिका के केंद्रीय बैंक का नाम बताएं, तो क्या है? फेडरल रिजर्व। ध्यान रखिएगा, भारत में एक प्राइवेट बैंक का नाम है फेडरल रिजर्व बैंक। फेडरल रिजर्व बैंक भारत में एक प्राइवेट बैंक का नाम है,
और उसका नाम क्या है? अमेरिका का केंद्रीय बैंक फेडरल रिजर्व। क्या नाम है? फेडरल रिजर्व। उसमें बैंक नहीं जोड़ेंगे, हालांकि वो बैंक है लेकिन बैंक उसमें लिखा नहीं रहता है। ठीक है, तो यहाँ मतलब आपको दुविधा हो सकती है। तो भारत में एक प्राइवेट बैंक है जिसका नाम फेडरल रिजर्व बैंक है। अमेरिका का केंद्रीय बैंक का नाम क्या है? फेडरल रिजर्व है। क्या नाम है? फेडरल रिजर्व। चलिए, उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। अगला पॉइंट लिखेंगे कि भारतीय मूल की लेखिका, भारतीय मूल की लेखिका एवं कवयित्री भानु कपिल को इंग्लैंड के प्रतिष्ठित टीएस एलियट पुरस्कार के लिए चुना गया है। टीएस एलियट पुरस्कार के लिए चुना गया है। उन्हें उनकी रचना हाउ टू वॉश ए हार्ट के लिए यह पुरस्कार दिया गया है। देखिए यहां से क्वेश्चन क्या क्या क्रिएट होगा। अभी हाल ही में टीएस एलियट पुरस्कार से किसे नवाजा गया है? तो भानु कपिल को। कहां की है? इनका संबंध कहां से है? तो भारत से है। और टीएस एलियट पुरस्कार कौन सरकार देती है? तो इंग्लैंड की सरकार देती है, ब्रिटेन की सरकार देती है। उसके बाद क्वेश्चन आएगा कि हाउ टू वॉश ए हार्ट की लेखिका कौन है? तो भानु कपिल है। नहीं तो ऐसे होगा कि हाउ टू वॉश ए हार्ट के लिए एक कवयित्री को टीएस एलियट पुरस्कार दिया गया है, उनका नाम बताएं। तो क्या हो जाएगा? भानु कपिल। तो इतने प्रश्न हो जाएंगे। टीएस एलियट पुरस्कार कौन सरकार देती है? बोलिए। तो ब्रिटेन सरकार। अगला पॉइंट है, ये बिहार से संबंधित पॉइंट है, इसको लिखेंगे कि बिहार की भावना कंठ पहली महिला पायलट है जो गणतंत्र दिवस की अवसर पर सलामी दस्ते में शामिल रही। क्योंकि आप लोग जानते हैं गणतंत्र दिवस पर बहुत सारे आयोजन होते हैं और भारतीय सैनिक भी अपने तरह तरह से कर्तव्य दिखाते हैं, जैसे जो चाहे थल सेना हो चाहे वायु सेना हो। ठीक है, तो ये अपने अपने कर्तव्य अपने अपने तरीके से दिखाते हैं, शक्ति प्रदर्शन होता है। ठीक है, तो उसमें ये शामिल थी। तो क्वेश्चन ऐसे आ जाएगा, वह कौन पहली महिला पायलट है जो गणतंत्र दिवस की अवसर पर सलामी दस्ते में शामिल रही? तो उस पायलट का नाम बताएं। तो क्या है? भावना कंठ है। तो देखिए ये बिहार लेवल के भी प्रश्न हो गए और अपने केंद्र स्तर पर भी ये प्रश्न हो गए। ठीक है, क्योंकि पूछ रहेगा कि पहली महिला पायलट कौन है जो गणतंत्र दिवस की सलामी दस्ते में शामिल रही। तो ये किसी भी एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। तो भावना कंठ है, इनका संबंध बिहार से है और बिहार के लिए तो इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। एक पॉइंट लिख लीजिएगा कि सीमा शुल्क दिवस 28 जनवरी को मनाया जाता है, क्योंकि इसमें स्टैटिक जीके भी लिखते चलेंगे, अच्छा रहेगा। एक दो आएगा, लिखते चलिए। सीमा शुल्क दिवस 28 जनवरी को मनाया जाता है। सीमा शुल्क दिवस कब मनाया जाता है जी? तो 28 जनवरी को मनाया जाता है। अगला पॉइंट बनाएंगे, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख लीजिए टीसीएस। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज दुनिया का, एक मिनट आप लोग रुकेंगे, फैन को ऑफ कर दें। चलिए, हाँ क्या लिखवा रहे थे? टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज दुनिया का तीसरा सबसे मूल्यवान आईटी ब्रांड है। टाटा कंसल्टेंसी दुनिया का तीसरा सबसे मूल्यवान आईटी ब्रांड है। इस लिहाज से एक्सेंचर तथा आईबीएम मतलब इंटरनेशनल बिजनेस मशीन,
कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है इसका फुल फॉर्म, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। चलिए ठीक है, इस लिहाज से एक्सेंचर तथा आईबीएम ही टीसीएस से आगे हैं। इस लिहाज से एक्सेंचर तथा आईबीएम ही टीसीएस से आगे हैं। इसका मतलब क्या है जी? तो सबसे बड़ी आईटी कंपनी कौन है? तो एक्सेंचर। 2 नंबर में किसका स्थान है? तो आईबीएम का। 3 नंबर में किसका स्थान है? तो टीसीएस का है। ठीक है, लिखेंगे अगला, इसी में जोड़ेंगे कि दुनिया की शीर्ष 10 कंपनियों में, दुनिया की शीर्ष माने बड़ी, दुनिया की शीर्ष 10 कंपनियों में 4 भारतीय कंपनियों को 4 भारतीय कंपनियों को जगह मिला है। 4 भारतीय कंपनियों को जगह मिला है, जिसका नाम टीसीएस, हालांकि ब्रैकेट में लिख लीजिए तीसरा, इन्फोसिस, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा इसको चौथा स्थान मिला है, HCL 7वां, इसमें ब्रैकेट में लिख लेंगे 7वां, और विप्रो 9वां लिख देंगे कि है। कितने कंपनी शामिल है जी? तो 4 कंपनियां शामिल है टॉप 10 में। टीसीएस है, इन्फोसिस है, HCL है और विप्रो है। तो देखिए यहाँ मुख्य रूप से आपको क्या याद रखना है कि सबसे बड़ी आईटी फील्ड की सबसे बड़ी कंपनी कौन सी है? तो एक्सेंचर। आईबीएम भी फेमस कंपनी है, इसका नाम याद रखेंगे। आईबीएम का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। और भारत के संबंध में ये याद रखेंगे कि टीसीएस टॉप 10 में क्या स्थान है इसका? तो तीसरा। तो ये दुनिया मतलब क्या है कि इसका तीसरा स्थान है टॉप 10 में। चलिए अगला पॉइंट लिखेंगे, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की मुख्य अर्थशास्त्री गीता गोपीनाथ है। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, IMF का मुख्यालय कहाँ है? तो वाशिंगटन डीसी, और विश्व बैंक का भी मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में ही है। समझ गए ना? तो चलिए लिखेंगे अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, ब्रैकेट में लिख लेंगे IMF की मुख्य अर्थशास्त्री गीता गोपीनाथ है, कि मुख्य अर्थशास्त्री गीता गोपीनाथ है। क्वेश्चन आ जाएगा कि अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के मुख्य अर्थशास्त्री का नाम बताएं, तो गीता गोपीनाथ, जिसका संबंध भारत से है। अगला पॉइंट लिखेंगे कि संसद की कैंटीन को पहले उत्तर रेलवे चलाता था। संसद की कैंटीन को पहले उत्तर रेलवे चलाता था, लेकिन अब भारतीय पर्यटन विकास निगम चलाएगा। पहले संसद के कैंटीन को कौन चलाता था? तो उत्तर रेलवे। अब संसद के कैंटीन को कौन चलाएगा? तो अब संसद की कैंटीन को कौन चलाएगा? तो भारतीय पर्यटन विकास निगम चलाएगा। अब अगला पॉइंट है बिहार से संबंधित है, तो इसको लिखेंगे। हाँ, लिखेंगे कि मुख्यमंत्री के बिहार के लिए ब्रैकेट नहीं अलग लिख लेंगे बिहार, जहां पॉइंट देंगे वहां बिहार लिख लेंगे, तब लिखना प्रारंभ करेंगे ताकि आपके दिमाग में आएगा कि ये बिहार का खबर है। मुख्यमंत्री के 7 निश्चय पार्ट 2, मुख्यमंत्री के 7 निश्चय पार्ट 2 के तहत गांवों में हर 30 मीटर की दूरी पर एक सोलर स्ट्रीट लाइट लगेंगी। यानी गांव में क्या होगा? हर 30 मीटर पर सोलर सिस्टम वाला लाइट लगेगा। लिखेंगे
बिहार रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी, बिहार रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी। अब ब्रैकेट में लिख लेंगे ब्रेडा, BREDA, ब्रेडा, के द्वारा लाइट लगाई जाएंगी, के द्वारा लाइट लगाई जाएंगी। क्वेश्चन ऐसे आ जाएगा कि अभी अभी हाल ही में 7 निश्चय पार्ट 2 के तहत हर गांवों में 30 मीटर की दूरी पर लाइट लगाने की व्यवस्था है। इसे कौन सी कंपनी लगाएंगी? तो ब्रेडा कंपनी। कौन सी कंपनी है? ब्रेडा, BREDA, यानी बिहार रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लगाएंगी। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आई होगी और फिर हम लोग नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।